विदाउट बुक्स इज ए रूम विदाउट विंडो। अर्थात अगर आपके कमरे में पढ़ने की किताबें नहीं है, अध्ययन करने की किताबें नहीं है, तो समझ लो उस कमरे में खिड़की ही नहीं है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो श्रीकांत जी के कहने से लिया है। श्रीकांत जी ने मुझसे पूछा था कि गेट का यूज बताएं, तो मैंने वर्ब के रूप में और फ्रेजल वर्ब के रूप में उनको इसके प्रयोग बताए हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं गेट का अर्थ। गेट का अर्थ होता है पाना, मिलना, प्राप्त होना। और इसकी सेकंड फॉर्म गॉट है, GOT, गॉट। और थर्ड फॉर्म दो होती है, GOT गॉट तो होती ही है, गॉटन भी होती है, GOTTEN, गॉटन। अर्थात गेट, गॉट, गॉट और फिर या थर्ड फॉर्म गॉटन भी। अब देखें ये वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है गेट को, ये मैं बताता हूं। गेट माने मिलना, गेट माने मिलना। आई गेट माई सैलरी, सैलरी माने तनख्वाह। आई गेट माई सैलरी ऑन द 7th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 7 तारीख को मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाती है। हर महीने की, एवरी मंथ, हर महीने की 7 तारीख को मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है। सैलरी माने तनख्वाह, गेट माने पाना, मिलना। दूसरा है गेट माने पहुंचना। एक क्रिया तो हो गई गेट माने मिलना, दूसरा है गेट माने पहुंचना। प्लीज, इसका सेंटेंस है प्लीज गेट टू द रेलवे स्टेशन, कृपया रेलवे स्टेशन पहुंचो, कृपया रेलवे स्टेशन पहुंचो। आई गेट टू द रेलवे स्टेशन, इसका अर्थ है कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचता हूं। आई गॉट द रेलवे स्टेशन, मैं इस रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस प्रकार से इसके सेंटेंस बनाते हैं। गेट तीसरा अर्थ है इसका समझना, गेट तीसरा अर्थ समझना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब लोग समझते हैं कि केवल मिलना ही इसका अर्थ है, पाना ही इसका अर्थ है, प्राप्त करना ही इसका अर्थ है, लेकिन नहीं, समझना भी इसका अर्थ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम मेरी बात समझ रहे हो? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? प्रश्नवाचक है। जैसे मान लिया आपने देखा दूसरे की समझ में आपकी बात नहीं आ रही है, तो पूछते आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब हम इसकी ING फॉर्म लगाते हैं, ING फॉर्म बोलते हैं, तो ये ध्यान रखें लिखने में डबल T हो जाएगा, GETTING। आइए ING फॉर्म है इसकी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? इस तरीके से। चौथा अर्थ है इसका राजी करना, राजी करना। आई विल गेट हिम टू स्पीक टू यू, मैं उसे राजी कर लूंगा। आई विल गेट हिम, मैं उसे राजी कर लूंगा। काय के लिए? आपसे बोलने के लिए। नहीं बोल रहा होगा, नहीं बात करता होगा। आई विल गेट हिम, मैं उसे राजी कर लूंगा टू स्पीक टू यू, तुमसे बोलने के लिए, वो तुमसे बोलने लगेगा। यस। अब फ्रेजल वर्ब्स मैंने 8 दी हैं, 4 दी हैं वर्ब्स और 8 दी हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स के जो मायने हैं बहुत आसान है। गेट से जो फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं उनके अर्थ बहुत आसान है। याद करने में मैं आपको तरीका बताऊंगा, याद करने में बिल्कुल आसान। गेट इनसाइड, अब इनसाइड माने अंदर, गेट इनसाइड माने अंदर जाओ। अब इसका अर्थ जाना हो गया यहां, गेट इनसाइड, अंदर जाओ। सेंटेंस देखें अब इसका, प्लीज गेट इनसाइड, कृपया अंदर जाइए। कितना आसान है, देखिए 3 शब्दों में, प्लीज गेट इनसाइड, कृपया अंदर जाइए। प्लीज माने कृपया।
दूसरा देखें, दूसरा फ्रेजल वर्ब गेट अबाउट, चलना फिरना। इसका अर्थ है द पेशेंट इज गेटिंग अबाउट नाउ, मरीज अब चल फिर रहा है। पेशेंट माने मरीज, इज गेटिंग अबाउट, नाउ माने अब मरीज चल फिर रहा है। अगला है फ्रेजल वर्ब गेट अवे। गेट अवे के दो अर्थ है, दोनों सेंटेंस में पिरोकर मैंने बताए हैं। भाग जाना पहला अर्थ है, भाग जाना। Thieves got away from the prison. Thieves got away from the prison. Prison माने जेल, got away माने भाग गए, thieves माने चोर। Thieves got away from the prison. चोर प्रिजन से यानी जेल से भाग गए। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। दूसरा अर्थ गेट अवे का है प्रस्थान करना। द ट्रेन गेट्स अवे, प्रस्थान करती है। एट 7 o'clock, 7 बजे। ट्रेन यानी रेलगाड़ी 7 बजे प्रस्थान करती है। द ट्रेन गेट्स अवे एट 7 o'clock। अब अगला देखें गेट बिहाइंड। बिहाइंड माने पीछे, गेट बिहाइंड, बिहाइंड माने पीछे, अर्थात गेट बिहाइंड पिछड़ना, किसी से पिछड़ना, क्लास में पिछड़ना, रेस में पिछड़ना और बातों में पिछड़ना। द माई सन इज गेटिंग बिहाइंड इन हिज स्टडीज, पढ़ाई में पिछड़ना। मेरा बेटा पढ़ाई में पिछड़ रहा है। माई सन इज गेटिंग बिहाइंड माने पीछे होता है, पिछड़ रहा है, पीछे जा रहा है। गेटिंग बिहाइंड इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में। स्टडीज माने पढ़ाई। मेरा बेटा पढ़ाई में पिछड़ रहा है। अगला फ्रेजल वर्ब गेट डाउन। गेट डाउन माने उतरना। आई हैव टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, मुझे अगले रेलवे स्टेशन पर उतरना है, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। आई हैव टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन, केवल स्टेशन भी लिख सकते। आई हैव टू गेट डाउन, मुझे उतरना है। आई हैव टू गेट डाउन, मुझे उतरना है। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर। अब देखें गेट ऑफ, OFF, ऑफ। गेट ऑफ का अर्थ है छोड़ना। प्लीज, इसका वाक्य में प्रयोग देखें। प्लीज गेट ऑफ दिस डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में यह चर्चा बंद करो, छोड़ दो, छोड़ो इस राजनीतिक चर्चा को, हर समय यही चर्चा है बस। प्लीज गेट ऑफ, कृपया छोड़ दो, दिस डिस्कशन, ये चर्चा, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट माने बारे में, पॉलिटिक्स माने राजनीति, राजनीति के बारे में ये चर्चा छोड़ो, ये अर्थ है। गेट ऑन, गेट ऑन माने मेल से साथ साथ रहना, मेल से साथ साथ रहने को कहते हैं गेट ऑन, मेल से साथ साथ रहना। वी गेट ऑन वेरी वेल विद ईच अदर, हम दोनों बड़े मेल से साथ साथ में रहते हैं, हम बड़े मेल से साथ साथ में रहते हैं। वी गेट ऑन, मेल से रहना। वी गेट ऑन वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह, वेरी वेल माने बहुत अच्छी तरह, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ईच अदर, एक दूसरे के साथ। गेट थ्रू, सफल होना, गेट थ्रू माने सफल होना। द स्टूडेंट गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, अर्थात विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो गया। द स्टूडेंट गॉट थ्रू, सफल हो गया, गॉट थ्रू का अर्थ है सफल हो गया। द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन माने परीक्षा। द स्टूडेंट गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन,
स्टूडेंट यानी विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो गया, पास हो गया। तो ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूं ये आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ ज्ञान प्रदान करेंगी, शिक्षा प्रदान करेंगी। और यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।